ई जोन बाटे नेपाल में गणतंत्र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भइल 10 वर्ष सशस्त्र जन युद्ध के बाद जोन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भइल। दिक्कत ना रही हमने के आई थी सन दिक्कत तो तबे न आइल बानी सन वो लोग खातिर जानता मुँह था हमने खातिर मुँह में लो जिंदगी कटत था। आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव, अभी नेपाल में हूं और यहाँ पे खबरदारी सभा हुआ है कम्युनिस्ट माओवादी का, यानी माओवादियों का सभा हुआ है और हम बातचीत करेंगे जो इस सभा में आए हैं। इस सभा से जो जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है तो जन जागरण का उद्देश्य क्या है? हर चीज का नाम पर जोगिंदर कुशवाहा माओवादी के सभा में आयल बनी है तो का रुआ समझ में आयल का रुआ संगे परेशानी बा जनता के परेशानी बा जनता के मने सुख होकर का चाहिए दुख हुआ का बा कना दुख से ही सभा में आयल बनी माओवादी के संगठन में हमने की आयल बनी संजय जनता का सुख होकर के चाहिए, जनता का जाने के चाहिए, जनता के सब कुछ मिले के चाहिए। तो लोकतंत्र अभी मिलल बा तो लोकतंत्र में रुआ का तकलीफ बा हम बोल अच्छा ची आयल बनी रुआ ई खबरदारी सभा में का दिक्कत बा? ऐसे कि लोग तो लोकतंत्र मिल गई बा नेपाल में राजतंत्र खत्म भइल तो लोकतंत्र आ लोकतंत्र के मतलब होला कि जनता की शासन जनता के व्यवस्था। तो रुआ का तकलीफ बा कि आयल बनी रुआ का तकलीफ बा? बहुत तकलीफ बा हम तो जानल रही सारा जनता उड़ा गल बे दुख तकलीफ के जे दुख तकलीफ के जनता उ रहता सन सारा जनता उड़ा गल वो लोग खातिर जनता मुँह ताटे जनता खातिर मुँह में लो हैं वो तो आयल बनी वही लोग खातिर तो हम आयल बनी हमरा खातिर मुँह में लो वो लोग खातिर गाड़ी भाड़ा लगा के आयल बनी सन अपन किराया भाड़ा लगा के आयल बनी अपना किराया भाड़ा लगा के आयल बनी माने आ हमनी खातिर मुँह में लो का कहता नहीं को बस के रूम हो गइल बा था नहीं के बबुआ आओ नहीं खे चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे कि जो खबरदारी सभा हुआ है इसमें महिला लोग भी आई है। अच्छा क्या नाम पड़ अपन? राम छतरी मुखिया। तो आज जो ये हुआ खबरदारी सभा में आए जनता संघ माओवादी तराई मधेश जन जागरण ये अभियान चल रहा बा। कहला तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता प्रचंड बानी वहाँ का नहीं आई तो प्रचंड के बात सुननी है का लागल खरुआ का समझ में? तो जनता है सब जनता में आके नेता लोग के भरम भरमावती करे के बाद जनता जागृति करे के बाद अपन जब जाइल होते जनता के कोनो पहल कर सकता लोग ये लोग अपने रोजगार में लागो रहे लोग जितना मधेश में जनता बा पीड़ित भरत बा ओकरा के का करला लोग कुछो करला लोग। अच्छा मधेश में दिक्कत का बा? बहुत दिक्कत बा हर चीज के दिक्कत बा कौन चीज के सुविधा बा यहाँ हर चीज के दिक्कत बा। नेता लोग बन गए बा नेता लोग अपन आजाद बा जनता भी लाता चिल्लाता कोनो प्रकार करबा कुछ कर सकता लोग कुछो ना करला लोग आई लोग भाषण कर लो अपना घर जाए लो जनता फिर वही बिलात रहो दहात रहो कोनो सुनवाई जनता के नहीं खे का कर सकता लोग जनता के ना कोनो राहत मिलल बा ना जनता के कोनो सुविधा मिलता ना जनता के कुछ हो रहा बा। हमनी के एगो गांव में है देखी ना तो अपन सरकार बनाम तो अपन जो कौ बेर अपन सरकार बनावले यो सरकार तो 2 बेर प्रधानमंत्री बन चुकल अभी तक ले कुछ ना कर सकल अब कौ बेर बनियो तो करियो जे गांव घर में मेख मुहर बनता मेयर बनता वो भी का करता गांव घर में गरीब चुनाव आवेला तो खाली भुजवावे ना पालो में चलला तो वे नो भुजाई पर बात चाटल लोग चाट चुट लो हाडी लोग वही पर काम खत्म हो जाए। चलिए इसी के साथ हम बातचीत करेंगे। हाँ अपन नाम का परिचय? आलोक पांडे वैशाल मध्य प्रदेश के पूर्व सह इंचार्ज केंद्रीय सदस्य आलोक पांडे भाई कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बैठ के से बातचीत करी बोले के लोकतंत्र में सबके अधिकार बा का लोकतंत्र के एगो बहुत बड़ा खूबसूरती बा कि स्वतंत्रता मिलल बा तो अपन विचार व्यक्त करे के सबके आजादी बा। तभी प्रचंड के द्वारा जो कम्युनिस्ट पार्टी के कहला कि प्रमुख गणतंत्र के पिता गणतंत्र के जनक प्रचंड इस सभा के संबोधित करनी है लोकतंत्र के माने एगो अहमियत लोकतंत्र कहला कि जे बोले के अधिकार बा कि अपन दुख सुख सब सजा कल जाता। तो जन जन जागरण जो अभियान चलल बा एक मुख्य उद्देश्य का भाई जी वो जनता के पूर्णतः अधिकार देवे खतरा माने भइल ओकरा में ई कार्यक्रम के उद्देश्य जौन बाटे जौन की अभी के सरकार बाटे वर्तमान में जे अभी सरकार के प्रमुख बा वो भ्रष्टाचार से लिप्त माने बालू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के सर्वदलीय अध्यक्ष कॉमरेड प्रचंड के जौन
अध्यक्षता में सरकार गठन रहे आ नारायण काजी श्रेष्ठ उस सरकार के उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रहनी, तो वहाँ के भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान जौन संचालन कैनी, उ भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान संचालन करते समय में रातारात विदेशी शक्ति के द्वारा, माने रातारात एगो व्यापारी के घर में बैठ के आ रातारात समझौता क के उ लोग सरकार के परिवर्तन कर देलक। जौना परिवर्तन के सरकार परिवर्तन करके नया सरकार जौन गठन भइल, उ नया सरकार के अभी जौन क्रियाकलाप बा, जौन राजावादी शक्ति लोग आ रहल बा, ई वही सरकार के नालायकीपन के ये थी, वही सरकार के नालायकीपन के ई नतीजा है जे अभी राजावादी लोग उफर उफर के आ रहल बा। लेकिन हम ये कहे के चाहेम कि आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी या कोटा से जौन आरक्षण कोटा से अभी मधेसी के बेटा, थारू के बेटा, जनजाति के बेटा, दलित के बेटा जौन नौकरी पा रहल बाटे, उ आरक्षण के लागू करावे वाला सर्वदलीय अध्यक्ष कॉमरेड प्रचंड जी के नेतृत्व में उ काम भइल। उ सब उपलब्धि के गांव घर माओवादी केंद्र को उपहार गांव घर में सिंह दरबार जौन कह के नारा आइल, गांव घर में सिंह दरबार तो अबे कइल। जैसे अब साना किसान बैंक के माओवादी के सरकार के पाला में साना किसान बैंक के लोन माफ भइल, 1 लाख तक के ब्याज माफ भइल। उ सारा ज्येष्ठ नागरिक सबके भी सम्मान भइल, कर्मचारी के तलब वृद्धि भइल। काम करते हुए भी यहाँ के आदरणीय जन समुदाय लोग जे बानी, सामंती सोच वाला जे पहले के नेपाली कांग्रेस माले के व्यक्ति लोग बा, जे जिम्मेदार बाटे लोग, जिम्मेदारी प्रथा वाला लोग, ई लोग का कइले बा कि जनता के ऊपर शोषण करत आइल बाटे। आ कोनो ना कोनो तरीका से जे खुल के आज गणतंत्र में आज जनता अपन प्रत्यक्ष बात राख सकता। जैसे कि वहाँ के एगो रानी भैया हमर वहाँ के अपन सुझाव रखनी है, तो गणतंत्र के सबसे बढ़िया माने बढ़िया पक्ष हुए जे अपन खुल के अपन बात रखे के वहाँ के अवसर प्रदान भइल बा। अब राजावादी लोग अभी के समय में कह रहल बा जे राजा उ देश बचाऊ कह के उ लोग कह रहल बा, लेकिन राजा 2047 साल के संविधान में प्रजातंत्र रहे, लेकिन राजा के पूर्णतः शासन रहे, राजा के शासन में ही उ प्रजातंत्र चलत रहे। नेता लोग का कइलक जे सारा निर्णय माने तत्कालीन राजा के द्वारा होखे आ ओकरा के इ लोग एथी कइले बाटे, तो कोई लोकतंत्र के गणतंत्र के विपक्ष माने राजतंत्र नइखे हो सकत, विकल्प नइखे हो सकत। आज इ देश में आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, युवा सब के अधिकार बा। पहले के एगो समय रहे, पंचायती व्यवस्था के समय रहे, हमनी के पुरखा पुरनिया लोग कहले बा, हमनी सुनले बा निसन कि सिपाही बाबू पुलिस आ जाए तो पुलिस के टोपी जौन रहे उ पुलिस के टोपी कुर्सी पर रहे आ नीचा बैठ के लोग एथी करे। आ पंचायती व्यवस्था में जिम्मेदार लोग कहे जे बैठे यहाँ तो ई गरीब जनजाति, आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी या जौन भी समुदाय गरीब तबका के लोग बा, उ सब लोग के दबा के राखल जात रहे। आज ई लोकतंत्र गणतंत्र के ई सबसे सबल पक्ष हुए कि आज सब केहू अपन अपन अधिकार के बारे में बात कर सकता। ना तो पहले के अवस्था का रहे कि पहले के जे जिम्मेदार रहे, जे शासक रहे, जे जनता के ऊपर शासन ओकरे बोले का अधिकार रहे। लेकिन ई गणतंत्र के ई सबल पक्ष हुए कि हमनी सब भाई के अपन अपन अधिकार, अपन बात राखे के एथी बा। जहां तक 2064 साल के चुनाव में सबसे पहिलका दल बन के जनता के ही आशीर्वाद स्वरूप, जनता के मोह माया
जनता के आशीर्वाद स्वरूप नेकपा माओवादी केंद्र जौन बा उ 2064 साल में नेपाल के सबसे बड़का दल बन के उभरल। आई कोई ना कोई गठबंधन क के पार्टी निष्क्रिय होते चल गई। आज देखी अनेरा विद्यार्थी कैंपस सब में चुनाव भइल बाटे, एकल लड़ल बा, अच्छा रिजल्ट आइल बाटे। स्थानीय उप निर्वाचन में भी अच्छा रिजल्ट आइल बाटे। ऐसे हमनी के ई संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम मधेसी का अधिकार खतरा अगर लड़े वाला कौन पार्टी बाटे तो नेकपा माओवादी केंद्र हुए। ऐसे हम सभी अपने के टेलीविजन के मार्फत से जितना भी लोग देखता या सुनता उस सभी लोग के विशेष अपने के भी विशेष धन्यवाद देते हुए कि दू शब्द अपन बात राख देवे खतरा रौरा हमरा के मौका देनी। ऐसे हम अपने के भी हृदय दिल से विशेष धन्यवाद देते हुए ये दू शब्द कहते हम विदा चाहता नहीं। चलिए लाख लाख बधाई। सबसे पहली बात है कि ये नेपाल में जब लोकतंत्र मिला, गणतंत्र मिला, तो जिस सपना से यहाँ नेपाल में लोकतंत्र मिला, इतना शहादत और कुर्बानी देने के बाद वो सपना बीच में अधूरा दिखाई देने का कारण फिर जो कम्युनिस्ट माओवादी जो संगठन है, पार्टी है, वो फिर जनता के बीच में आ रही है। वो जनता के अधिकार के लिए, जनता की जो हक है उसके लिए फिर आवाज उठा रही है। कहा जाए कि ये सपना अभी जनता के अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए फिर जनता को एकजुट करके सरकार में आना हुआ। जनता के पक्ष में जो कम्युनिस्ट सिद्धांत है उस सिद्धांत के द्वारा जो समाजवादी व्यवस्था होता है, कहा जाता है कि ये समाजवादी व्यवस्था में सब किसी को बराबर का हक जो मिलता है, जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, महादलित जो लोग होते हैं उनको भी अधिकार जो मिलना चाहिए। वो पूर्णतः जब लोकतंत्र आएगा, जब पूर्णतः सरकार बनेगी तो फिर वो आएगी। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र तो नेपाल को मिला है, लेकिन जिस सपना से लोकतंत्र यहाँ मिला वो सपना अधूरा है। उस सपना को पूरा करने के लिए फिर पंचंद की ओर से, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जन जागरण खबरदारी सभा के द्वारा प्रत्येक जगह जगह चलाया जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे ग्राम सभा 24 न्यूज। इसी के साथ कमरेड लाल सलाम। तकलीफ बहुत के बा, बहुत हमने के मधेश में बहुत पूरा रखे भाई, बहुत कुछ कमी बा। कमी के नाम धर्म तब न मधेश में तेरे कमी बा जो हमने के रोड रास्ता साधन बहुत कुछ के कमी बा।